पिछले एपिसोड में रेयांश और एलिना ने टुंड्रा रीजन में एंट्री की, जहां उन्हें टोरगन की पुरानी गुफा मिली। लेकिन गुफा में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पुरानी फ्यूजन ऊर्जा से एक विकृत बर्फ राक्षस जाग उठा, जिससे लड़ते हुए रेयांश ने अपनी नई फायर ब्लेड फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी बीच एलिना पर एक रहस्यमयी शक्ति ने हमला कर दिया। चारों ओर गहरा कुहासा छाया हुआ था। हवा में बर्फ के बारीक कण तैर रहे थे। एलिना जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर नीली लपटें धीरे धीरे घूम रही थीं। रेयांश ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। एलिना रेयांश ने घुटनों पर बैठते हुए उसके कंधे झकझोरे। तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे किसी और दुनिया से कोई बोल रहा हो। इस जंगल में समय भी तुम्हारा दुश्मन है, फ्यूजन वॉरियर। रेयांश ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने बर्फ की जमीन फटने लगी और नीचे से एक दर्पण जैसी चमकती हुई परछाई उभरी। ये क्या है? रेयांश हैरान था। परछाई बोली, मैं तुम्हारा अतीत हूं और शायद तुम्हारा अंत भी। अचानक परछाई ने रेयांश की ही शक्ल ले ली। एक डार्क रेयांश, ठंडी बर्फ जैसी आंखें और एक काली फ्यूजन तलवार हाथ में। डार्क रेयांश, जो दर्द तुमने दबा दिया, वही अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा, या फिर विनाश। रेयांश समझ गया कि ये कोई सामान्य राक्षस नहीं, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा है। पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डार्क रेयांश ने बिजली की गति से हमला किया। तलवारें टकराईं और चारों तरफ बर्फ उड़ गई। धड़ाम! दोनों पीछे फेंके गए। लेकिन तभी असली रेयांश ने अपने भीतर की ऊर्जा पर फोकस किया। उसने अपनी फ्यूजन शक्ति को स्थिर किया और नई स्किल फायर शील्ड बूस्ट को एक्टिवेट किया। तलवार जलने लगी और बर्फ पिघलने लगी। डार्क रेयांश, तुम अब भी डरते हो अपने अंदर की आग से। रेयांश गंभीरता से डरता नहीं, उसे काबू में रखता हूं। लेकिन जब जरूरत पड़े, वो आग सब कुछ जला सकती है। डार्क रेयांश ने एक जोरदार चीख मारी और उसका रूप विकृत होने लगा। शायद वो रेयांश की मानसिक ऊर्जा से हार रहा था। इसी बीच बेहोश एलिना के आसपास की नीली लपटें एक बिंदु पर केंद्रित हुईं और वहां से एक आइस क्रिस्टल प्रकट हुआ। उस क्रिस्टल से एक पुराना संदेश निकला, फ्यूजन चक्रव्यूह खुलने को है, लेकिन केवल वही प्रवेश कर सकता है जो स्वयं के अंधेरे से जीत चुका हो। रेयांश चौंक गया। ये तो वही चक्रव्यूह था जिसके बारे में मास्टर वेदांत ने कभी जिक्र किया था। लेकिन उससे पहले उसे अपने ही डार्क रूप को हराना था। अंतिम झटका! रेयांश ने अपनी तलवार से एक भयंकर फायर स्लैश किया और पूरी बर्फीली घाटी रोशनी से चमक उठी। डार्क रेयांश चीखता हुआ पिघलने लगा। लेकिन साथ ही एक बर्फीली चेन रेयांश के पांव से लिपट गई और उसे खींचकर जमीन में ले जाने लगी। रेयांश की टांगों में लिपटी बर्फीली चेन उसे तेजी से नीचे खींच रही थी। जमीन में दरारें फैलती जा रही थीं, जैसे बर्फ की परतें टूटकर किसी रहस्यमय गहराई में ले जा रही हों। उसने तलवार से चेन काटने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की ये जंजीर किसी जीवित प्राणी जैसी हरकत कर रही थी, हर वार के बाद और मजबूत हो रही थी। नहीं, मुझे अभी हारना नहीं है। रेयांश ने आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को इकट्ठा किया। तभी उसे एक तेज कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसकी मदद करने को जाग चुकी हो। तभी ऊपर से एलिना की आवाज आई, रेयांश, रुको, मैं आ रही हूं। एलिना अब पूरी तरह होश में थी और उसके हाथ में था वह नीला आइस क्रिस्टल, जो रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। उसने उसे जमीन पर पटका और एक विशाल नीला चक्र वहां उभर आया, जिससे एक हल्की सी बर्फीली तरंग निकली।
उस तरंग ने बर्फ की जंजीरों को कमजोर किया और रेयांश को भागने का मौका मिला। शुक्रिया एलिना, वरना आज मैं वहीं दफन हो जाता। एलिना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। हम इस जगह को हल्के में नहीं ले सकते। ये सिर्फ बर्फीला जंगल नहीं, ये एक प्राचीन चक्रव्यूह है जो हर कदम पर हमारी परीक्षा लेगा। अचानक उनके सामने वह चक्रव्यूह दिखाई दिया, एक विशाल गोलाकार संरचना बर्फ की ऊंचाई में, जिसमें अलग अलग द्वार थे। हर द्वार के ऊपर एक चिन्ह चमक रहा था। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश। एलिना ने कहा, हमें अंदर जाने से पहले सही द्वार चुनना होगा। अगर हम गलत द्वार में गए तो शायद कभी लौट नहीं पाएंगे। रेयांश ने फ्यूजन टेम्पल की अपनी पिछली ट्रेनिंग को याद किया और कहा, इनमें से अग्नि द्वार शायद मेरी शक्ति से मेल खाता है, लेकिन ये बहुत सीधा रास्ता लग रहा है। जैसे ही उसने अग्नि द्वार की ओर कदम बढ़ाया, प्रकाश द्वार खुद ब खुद खुल गया। उसके भीतर से एक आभामंडल निकला जो रेयांश के चारों ओर घूमने लगा। शायद ये चक्रव्यूह हमारी ऊर्जा को महसूस करता है, एलिना ने कहा। तो क्या ये हमें चुनता है, हम इसे नहीं? रेयांश ने गंभीरता से कहा। दोनों ने निर्णय लिया, वो प्रकाश द्वार से अंदर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें एक नई दुनिया में फेंक दिया गया। यहाँ हर चीज रोशनी से बनी थी, पेड़, जमीन, हवा तक में चमक थी। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक एक तेज गर्जना हुई और सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। उसके शरीर से रोशनी की लपटें निकल रही थीं। ये था ल्यूमिनॉक्स, प्रकाश रक्षक। ल्यूमिनॉक्स, तुमने बिना अनुमति चक्रव्यूह का द्वार पार किया है। अब या तो सच्चाई से सामना करो या रोशनी में भस्म हो जाओ। रेयांश ने तलवार संभाली और बोला, मैं किसी परीक्षा से नहीं डरता। अगर मुझे अपनी शक्ति सिद्ध करनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ल्यूमिनॉक्स शक्ति नहीं, आत्मा की शुद्धता देखी जाएगी। और जो अपने अंधेरे को नहीं पहचानता, वह प्रकाश का अधिकारी नहीं हो सकता। लड़ाई शुरू हो गई। ल्यूमिनॉक्स की हर किरण तलवार की तरह वार कर रही थी। रेयांश की अग्नि लपटें उस प्रकाश में मिलकर और भी तेज हो रही थीं, लेकिन साथ ही उसके शरीर पर जोर भी बढ़ रहा था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। क्या रेयांश खुद को साबित कर पाएगा ल्यूमिनॉक्स के सामने? क्या चक्रव्यूह की अगली परत खुल पाएगी? और इस रहस्यमयी चक्रव्यूह का असली उद्देश्य क्या है?